एक बार की बात है, एक पुरानी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रमेश नाम का एक बांस काटने वाला रहता था। हर सुबह वह बांस काटने के लिए जंगल में जाता था और फिर उसे बाजार में बेचने के लिए सामान बनाता था। वे एक गरीब पति पत्नी थे जिनके अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन वह एक साथ बहुत खुश थे। एक दिन जंगल में बांस काटते समय रमेश ने जंगल के बीच में एक अजीब बांस देखा। बांस चमकदार पूर्णिमा की तरह चमक रहा था। उसने सावधानी से बांस को हल्के से काटा ताकि उसे खोल सके। फिर उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अंदर एक छोटी सी लड़की थी। वह रमेश के अंगूठे जितनी बड़ी थी। वह तो अब तक की सबसे सुंदर बच्ची थी। उसने तुरंत उसे ध्यान से अपने हाथों में लेने का सोचा और अपनी पत्नी को दिखाने का सोचा। अरे सुनो, जल्दी इधर आओ, देखो मैंने क्या पाया है। रमेश ने उसे बताया और फिर धीरे से अपने हाथ खोले। तुरंत उनका पूरा घर जगमगा उठा। पति पत्नी तो आश्चर्य में ही थे। अरे, ये तो चांद की तरह चमक रही है। ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, मुझे लगता है हमें इसका नाम चांदनी रखना चाहिए। पत्नी ने एक कपड़ा लिया और उस पर चांदनी को रख दिया। तभी खिड़की से एक नरम हवा चली और छोटी लड़की पत्नी के हाथों से उड़ गई। जब हवा बंद हो गई, वह छोटी सी लड़की एक बच्ची में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। जल्द ही वह बहुत अमीर हो गए। उन्होंने चांदनी को एक शानदार जीवन दिया। कुछ ही समय में चांदनी सबसे खूबसूरत औरत बन गई थी। लेकिन बांस काटने वाले की और भी चिंताएं थी। गांव वाले उससे अपने घर की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में पूछते रहते थे। एक रात जब चांदनी सो गई थी, तो रमेश ने अपनी पत्नी से बात की। उसने उससे कहा कि वह हमेशा तो घर पर नहीं रह सकती है। अब शादी तो उसकी करानी होगी। अगले दिन रमेश ने अपनी बेटी से उसकी शादी के बारे में पूछा। उसने उसे कहा कि नौजवान शादी करना चाहते हैं और कई लोगों ने उसका हाथ भी मांगा है। नहीं पिताजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आप अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं पिताजी? अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन अब तुम हमेशा तो इस घर में ऐसे नहीं रह सकती।